सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। दोस्तों 10 जनवरी को एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ। उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो 2022 में ऋषभ पंत को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2000 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो 2000 के भारतीय नोट पे मंगलयान का चित्र अंकित है। दोस्तों मैं किस नोट पे किसका चित्र है इसका मैं वीडियो जल्दी आज कल में अपलोड कर दूंगी, तो उसे आप एक बार देख लेना। आपके सारे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण किसने किया? तो इसका जो INS विक्रांत का जलावतरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? तो जब भी भारतीय आपातकाल लगा हो तो उस टाइम पे अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको मैं एक बार सारे इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी पूछे जा सकते हैं उसे मैं एक पेज में अपलोड कर दूंगी, तो उसे आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? तो आप जानते हैं कि कलिंग युद्ध के समय में अशोक सम्राट थे कलिंग के शासक, और उनका जो कलिंग युद्ध का सम्राट इसमें जो क्वेश्चन पूछा है मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था, तो कलिंग में जब युद्ध हुआ था राजा अनंतनाथन के बीच और सम्राट अशोक के बीच हुआ था। सम्राट अशोक उस टाइम पे मौर्य साम्राज्य के शासक थे, और कलिंग में हुई वही जान माल की हानि की वजह से ही सम्राट अशोक ने धम्म नीति को अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके बाद उन्होंने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये कुल 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा फेंक, ऐसे ट्रिक भी होता है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में जो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच चली थी, इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना और खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में काम करना। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, काला घोड़ा कला महोत्सव जो है ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस महोत्सव का मूल स्थान मुंबई महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो मणिपुरी नृत्य को जागोई नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में से एक है। इसका मैंने वीडियो बनाया है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो इसे एक बार आप देख लें तो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो ये एसएससी जीडी में पूछे हुए क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस या फिर अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टाइम पे जो भी क्वेश्चंस आते रहेंगे मैं इस पर अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।